हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था नेशनल पार्क इन अंडमान निकोबार आइलैंड। तो 4 ऐसे नेशनल पार्क हमने डिस्कस कर दिया है। बाकी 5 जो नेशनल पार्क है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बाकी 5 जो नेशनल पार्क है वो क्या क्या है एंड उनमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या क्या है। कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, गलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, ये 4 नेशनल पार्क हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। बाकी जो 5 है जैसे मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 हमने डिस्कस किया है और ये 5 आज हम डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड क्लोज टू पोर्ट ब्लेयर। हम सब मैप में दिखाएंगे एक एक करके, तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। सिचुएटेड क्लोज टू पोर्ट ब्लेयर। टोटल एरिया कितना है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क का? सिर्फ 64 स्क्वायर किमी। द पार्क वॉज क्रिएटेड इन 1979, ठीक है। नेबरिंग आइलैंड मतलब इसका नेबर में इसके साइड में और कौन कौन सा आइलैंड है? नॉर्थ बटन आइलैंड एंड साउथ बटन आइलैंड एंड ये मिडिल बटन आइलैंड, ये 3 जो आइलैंड है एक ही जगह में पास ही ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये सभी नेशनल पार्क है, जो नॉर्थ बटन है, जो साउथ बटन है एंड मिडिल बटन है, सभी एक ही जगह में थोड़ा थोड़ा गैप में ही ये लोकेटेड है। एवरेज टेम्परेचर कितना है मिडिल बटन आइलैंड में? 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्टली रिसीव रेनफॉल बाय साउथ वेस्टर्ली मानसून। जो साउथ वेस्टर्ली मानसून होता है उनसे मोस्टली ये रेनफॉल रिसीव करता है। अब तक हमने मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखा। एक तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है। एट फर्स्ट तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है, पोर्ट ब्लेयर के क्लोज है। टोटल एरिया कितना है इनका, कब ये बना था एंड इसका नेबरिंग आइलैंड क्या क्या है। यहाँ पे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेबरिंग आइलैंड इसका क्या क्या है। जैसे नॉर्थ बटन आइलैंड एंड साउथ बटन आइलैंड, ये 2 है इसका नेबरिंग आइलैंड, ठीक है। एंड टेम्परेचर एवरेज कितना है एंड रेनफॉल किससे ये रिसीव करता है? साउथ वेस्टर्ली मानसून से, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा मेनली किस टाइप ऑफ फ्लोरा हम यहाँ पे देखते हैं? जैसे डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम इस आइलैंड में मेनली देखते हैं। फौना में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? स्पॉटेड डियर, मॉनिटर लिजर्ड, मेरीन स्पीसीज, क्योंकि ये मेरीन आइलैंड है तो यहाँ पे मेरीन स्पीसीज भी बहुत ज्यादा होगा। तो मिडिल बटन आइलैंड, इसका नेबरिंग आइलैंड कौन कौन सा है? नॉर्थ बटन, साउथ बटन, सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। इंपॉर्टेंट फ्लोरा यहाँ पे क्या है? मेनली टाइप ऑफ फॉरेस्ट, डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम मेनली यहाँ पे देखते हैं। फौना में है स्पॉटेड डियर, मॉनिटर लिजर्ड एंड बहुत सारे मेरीन स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। एंड कहाँ पे लोकेटेड है, इसका एरिया कितना है, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैप में अगर आप देखोगे तो ये है मिडिल बटन आइलैंड। मिडिल बटन आइलैंड को अगर हम जो ब्रॉड स्केल में अगर देखते हैं, जूम करके अगर हम देखेंगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा है मिडिल बटन आइलैंड। एंड मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो छोटा सा प्लेस है, इस जगह पे ही है ये तीनों आइलैंड। एक है मिडिल बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, ये तीनों ही ये छोटा सा जो प्लेस है यहाँ पे ही सिचुएटेड है। इनके साथ साथ रानी झांसी जो मेरीन नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ बटन आइलैंड। तो नॉर्थ बटन आइलैंड ये भी मिडिल बटन आइलैंड के साइड में ही है, हमने कहा अभी। तो एरिया कितना है? 44 स्क्वायर माइल है इसका एरिया। बना था कब? 1979 में। किस टाइप ऑफ फ्लोरा हम यहाँ पे देखते हैं? मेनली कवर्ड विद डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो मिडिल बटन आइलैंड में था डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वो ही है सेम इन नॉर्थ बटन आइलैंड, डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। फौना में क्या क्या हम देखते हैं? डुगंग, डॉल्फिन, वाटर मॉनिटर, लिजर्ड, ये सब हम फौना में मेनली देखते हैं। नॉर्थ बटन आइलैंड में भी जो फ्लोरा है वो सेम ही है, डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इसका एरिया 44 स्क्वायर माइल है। एंड फौना में हम देखते हैं वाटर मॉनिटर, लिजर्ड, डॉल्फिन, ये सब इंपॉर्टेंट फौना हम देखते हैं। नॉर्थ बटन आइलैंड को अगर आप मैप में देखोगे तो इसको अगर आप जूम करके देखोगे, बड़ा करके देखोगे तो आप को क्या दिखेगा? ये है पूरा जो है, सॉरी, ये है पूरा जो है नॉर्थ बटन आइलैंड
और मैप में अगर आप देखोगे, हमने कहा यहाँ पे एक छोटा सा प्लेस है जहाँ पे ये तीनों आइलैंड सिचुएटेड है। एक है नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड, रानी झांसी मेरीन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, ये सभी ये छोटा सा जो प्लेस है यहाँ पे ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्या है, साउथ बटन आइलैंड, जो इसका नेबरिंग आइलैंड है। इसका टोटल एरिया कितना है, 5 स्क्वायर किमी। ये बिल्कुल छोटा एक आइलैंड है साउथ बटन आइलैंड, 5 स्क्वायर किमी। इसका फौना क्या क्या हम यहाँ पे देखते हैं, डुगंग, डॉल्फिन, वाटर मॉनिटर, लिजर्ड, ये दिस टाइप ऑफ फौना हम मेनली यहाँ पे देखते हैं। तो साउथ बटन आइलैंड जो है यहाँ पे सबसे छोटा आइलैंड है, साउथ बटन आइलैंड। मैप में अगर दिखा जाए तो साउथ बटन आइलैंड को अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो कुछ ऐसा है दिखने में, और जो सिचुएटेड है यहाँ पे ही सिचुएटेड है। इस मैप में अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कहाँ पे है। ऊपर देख रहे हैं आप नॉर्थ बटन जो नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन जो नेशनल पार्क है कुछ ऊपर है, जैसे ये है नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, छोटा सा करके एक स्पॉट टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, वो ही छोटा ही है ये आइलैंड, तो नॉर्थ बटन आइलैंड है ये। नेक्स्ट है मिडिल बटन आइलैंड, जो यहाँ पे सिचुएटेड है, ये छोटा सा जो डॉटेड टाइप ऑफ देख रहे हो वो ही है मिडिल बटन आइलैंड। एंड साउथ बटन आइलैंड जो नेशनल पार्क है वो भी बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल डॉट टाइप ऑफ दिख रहा है यहाँ पे, ये है डॉट, जैसे ऐसे ये डॉट करके दिया गया है, ये है साउथ बटन जो आइलैंड नेशनल पार्क है, ये है। तो इस मैप में आपको अच्छे से समझ में आया कहाँ पे है नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड। तो नॉर्थ साउथ ऐसे करके अगर आप देखोगे तो नॉर्थ के साइड है नॉर्थ बटन आइलैंड, साउथ के साइड है साउथ बटन आइलैंड, एंड दोनों के बीच में है मिडिल बटन आइलैंड। ठीक है, आई थिंक ये तीनों आइलैंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। ये भी और एक इमेज है जहां पे आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मतलब क्लियरली समझ में आएगा। ये है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ओरिजिनली दिखने में ऐसा है। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क ये ऊपर है, एंड साउथ बटन नेशनल पार्क ये भी ये ऊपर है, दिखाते हैं हम ये। तो इस इमेज में आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया तीनों कहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो ये तीन नेशनल पार्क आपको समझ में आ गया, नॉर्थ साउथ एंड मिडिल कहाँ पे है, कैसे सिचुएटेड है, कितना इसका एरिया कितना है, कौन सा आइलैंड सबसे छोटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। एरिया कितना है, फौना क्या क्या है, ये सब ही यहाँ पे छोटा छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। नेक्स्ट है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क ऑन 17th October 2021 the government of India renamed Mount Harriet a historical tourist spot in the Andaman Nicobar Island as Mount मणिपुर। तो ये जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है इसको रीनेम करके, इसका नाम चेंज करके माउंट मणिपुर ये नाम किया गया है। कब, ऑन 17th October 2021। ये कौन किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको किया है, एंड एक टूरिस्ट स्पॉट के नाम से यह जाना जाता है, ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जिसका प्रेजेंट नाम है माउंट मणिपुर। ठीक है, तो इसका रीनेम किया है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब, 17th October 2021। दिस पार्क लोकेटेड इन फेररगंज तहसील ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। तो फेररगंज में मेनली ये पार्क सिचुएटेड है, स्टैब्लिश हुआ है कब, 1969। द पार्क कवर अबाउट 46.62 स्क्वायर किमी। तो पार्क का जो एरिया है वो कितना है, 46.62 स्क्वायर किमी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक क्या क्या है इस नेशनल पार्क में, एक तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, फेररगंज तहसील में, जो अंडमान निकोबार आइलैंड का ही पार्ट है, वहां पे ये सिचुएटेड है। इसका नाम रीनेम करके, चेंज करके कौन सा नाम किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, माउंट मणिपुर ये नाम किया गया है। कब, ऑन 17th October 2021। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, फौना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फौना है वो मेनली क्या क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, टार्टल्स, रॉबर क्रैब, अंडमान वाइल्ड पिग, ये सब फौना मेनली हम यहाँ पे देखते हैं। तो माउंट मणिपुर जो हमने अभी देखा, जो जिसके नाम से ये चेंज हुआ है, तो वो क्या है, विच इज अ पार्ट ऑफ द पार्क इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन अंडमान निकोबार आइलैंड। तो माउंट मणिपुर जिस नाम से इसको चेंज किया गया है वो मेनली थर्ड हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड का। तो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो फर्स्ट सबसे हाईएस्ट जो
पीक है वो क्या है, सैडल पीक, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। सैडल पीक नेशनल पार्क, वहां पे ही हमने कहा है कि सैडल पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे ऊंचा पार्ट, हाईएस्ट पार्ट, ठीक है। एंड सेकंड कौन सा है, माउंट थोलियर, वो है सेकंड। एंड थर्ड आता है ये माउंट मणिपुर, जो है थर्ड आता है। तो फर्स्ट है हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, एंड सेकंड है माउंट थोलियर, एंड थर्ड है ये माउंट मणिपुर, जिसके नाम से ये माउंट हैरियत नेशनल पार्क का नाम किया गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। द पार्क इज ऑल्सो अ बटरफ्लाई हॉटस्पॉट, तो यहाँ पे हम बहुत टाइप ऑफ बटरफ्लाई देखते हैं, तो इसको हम बटरफ्लाई हॉटस्पॉट के नाम से भी जानते हैं। तो मैप में अगर आप देखोगे तो माउंट हैरियत जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है माउंट हैरियत नेशनल पार्क, जो यहाँ पे सिचुएटेड है। और जो नॉर्थ साउथ मिडिल जो बटन आइलैंड हमने देखा था वो इस जगह पे सिचुएटेड है। रानी झांसी जो हम इसके बाद पढ़ेंगे वो भी इस जगह पे ही सिचुएटेड है, नॉर्थ साउथ मिडिल बटन आइलैंड के पास ही, वहां पे ही सिचुएटेड है। तो माउंट हैरियत आपको समझ में आ गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, मैंने अभी कहा कि माउंट हैरियत इसको रीनेम करके कौन सा नेम किया गया है, और जो माउंट मणिपुर है वो क्या है, मतलब जिसके नाम से उसको चेंज किया गया है वो क्या है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड का थर्ड हाईएस्ट पीक। एंड सभी नेशनल पार्क का जो जो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है, एंड इसका एरिया कितना है, क्या क्या फौना है यहाँ पे, फ्लोरा का टाइप कैसा है, ये सब सभी नेशनल पार्क के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, जो है लास्ट नेशनल पार्क ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड विद इन रिचिस आर्किपेलागो। एरिया कितना है, 256.14 स्क्वायर किलोमीटर, 30 किमी फ्रॉम द पोर्ट ब्लेयर। ये भी पोर्ट ब्लेयर से 30 किमी दूर है, ठीक है। रानी झांसी नेशनल पार्क इज 14 किमी नॉर्थ ईस्ट ऑफ द साउथ अंडमान आइलैंड। तो साउथ अंडमान जो आइलैंड है उनसे 14 किमी नॉर्थ ईस्ट में ये रानी झांसी जो पार्क है ये सिचुएटेड है। एंड साउथ ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान आइलैंड, मिडिल अंडमान आइलैंड के साउथ ईस्ट एरिया में ये सिचुएटेड है। तो अब तक हमने क्या देखा, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, रिचिस आर्किपेलागो। एरिया कितना है, 256.14 स्क्वायर किलोमीटर। एंड ये जो है साउथ अंडमान आइलैंड से, जो साउथ अंडमान आइलैंड से ये 14 किमी नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। एंड मिडिल अंडमान आइलैंड से ये साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है। मैप में हम दिखाएंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं, मेनली लेगून्स, कोरल रीफ एंड बीचेस, लोलैंड, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब टाइप ऑफ नेचुरल हैबिटेट हम यहाँ पे देखते हैं। क्लाइमेट यहाँ पे मेनली ह्यूमिड टाइप का है। द टिपिकल ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर एंड द सी। तो मेनली यहाँ पे हम टिपिकल ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि ये एक तो सी के साइड में सिचुएटेड है, दूसरा जो इक्वेटर के पास ये सिचुएटेड है, तो इसलिए यहाँ पे हम टिपिकल ट्रॉपिकल कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखते हैं। तो अब तक यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज देखा, एक ही कहाँ पे सिचुएटेड है, एरिया इसका कितना है, क्लाइमेट कैसा है, एंड इसका जो क्लाइमेटिक टाइप है वो कैसा है, रानी झांसी नेशनल पार्क का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, मतलब साउथ अंडमान आइलैंड से 14 किमी नॉर्थ ईस्ट एंड मिडिल अंडमान आइलैंड से साउथ ईस्ट में ये सिचुएटेड है, ये इनका एग्जैक्ट लोकेशन। तो अब तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, 3800 मिलीमीटर, मतलब आप समझ रहे हो बहुत ज्यादा। एनुअल एवरेज ड्यू टू साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, दो जो मानसून टाइप है दोनों के द्वारा ही यहाँ पे रेनफॉल प्रेसिपिटेशन जो है वो होता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। एंड इसका जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है, 3800 मिलीमीटर। दिस पार्क वाज फाउंडेड इन 1996, ये मेनली 1996 में बनाया गया था। एंड कॉमेमोरेट्स रानी लक्ष्मीबाई इन द रानी ऑफ झांसी, जिसके नाम से ही ये नाम किया गया है
झांसी की रानी, इसके नाम से ही ये मेनली जो लक्ष्मीबाई है इसके नाम से ही ये पार्क का नाम किया गया है। दिस पार्क इज एक्सट्रीमली रिच इन कोरल रीफ फौना। तो यहाँ पे हम मेनली कोरल रीफ फौना देखते हैं। फौना में हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फौना हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे 4 स्पीसीज ऑफ सी टार्टल हम यहाँ पे देखते हैं। 4 टाइप ऑफ सी टार्टल हम यहाँ पे देखते हैं। एक है ऑलिव रिडले, ग्रीन टार्टल, हॉक्सबिल टार्टल एंड लेदरबैक टार्टल एंड अदर जो है वो है डोगोंग क्रोकोडाइल्स। ये सब तो अलग टाइप ऑफ मेरीन जो स्पीसीज है वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन फौना जो है 4 टाइप ऑफ सी टार्टल, ऑलिव रिडल, ग्रीन टार्टल, हॉक्सबिल टार्टल एंड लेदरबैक टार्टल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ये किसके नाम से किया गया है, रानी झांसी के नाम से, जो लक्ष्मीबाई है उसके नाम से ये जो पार्क है इसका नाम किया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फौना जो है इस नेशनल पार्क से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप ऑफ स्पीसीज सी टार्टल हम यहाँ पे देखते हैं, ऑलिव रिडल, ग्रीन टार्टल, हॉक्सबिल, लेदरबैक। ये जो 4 टाइप ऑफ सी टार्टल है वो हम यहाँ से देखते हैं। रेनफॉल यहाँ पे क्यों सबसे ज्यादा होता है, जो एनुअल एवरेज रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों के वजह से ही यहाँ पे रेनफॉल रिसीव होता है, तो इसलिए यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। तो आई थिंक आपको रानी झांसी नेशनल पार्क समझ में आ गया। मैप में अगर हम देखेंगे तो रानी झांसी नेशनल पार्क यहाँ पे है, ये दिख रहा है क्योंकि ये मेरीन नेशनल पार्क है, तो मेरीन एरिया में ही है रानी झांसी नेशनल पार्क है ये। ठीक है, साउथ बटन, नॉर्थ बटन वो भी यहाँ पे दिख रहा है एक एक करके। जैसे ये है साउथ बटन, यहाँ पे ऊपर है नॉर्थ बटन, मिडिल बटन ये ऊपर है, छोटा छोटा करके स्पॉट वाला जो मैप में दिख रहा है क्योंकि इसका एरिया बहुत छोटा है इसलिए। तो आज के पार्ट में हमने जो है 5 अंडमान निकोबार आइलैंड का जो नेशनल पार्क है वो हमने डिस्कस किया। पिछले वीडियो में 4 डिस्कस किए थे, तो टोटल मिला के अंडमान निकोबार आइलैंड का जो नेशनल पार्क है वो है 9 नेशनल पार्क। ठीक है, तो ऐसे करके हम स्टेट वाइज सभी नेशनल पार्क इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम जो क्विक रिविजन वीडियो भी बनाएंगे जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, छोटा छोटा फैक्ट जो एग्जाम के लिए जरूरी होता है वो सब उस वीडियो में आ जाएगा, जहां पे सभी नेशनल पार्क एक साथ मिलकर रहेगा एंड क्वेश्चन आंसर वीडियो भी हम इस रिलेटेड बनाएंगे। आप देखते रहिए, आई थिंक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी एंड अगर आप चाहते हो और भी टॉपिक हम डिस्कस करें तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट करके प्लीज बताएं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।